हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए लास्ट टाइम लेके आया था एक जीएडी की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। अभी मैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग विद इसका रेनफोर्समेंट दिखाता हूँ। अब देखो, ये A2 एबिटमेंट का जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। देखिए, इसका फाउंडेशन है 9 मीटर बाय 12.5 मीटर का। देखिए, इसका प्लान देखिए। पहले तो 9 मीटर बाय 12.5 मीटर का है और इसका टेपरिंग पोर्शन है 3 मीटर 350 बोथ साइड, और इनर है अपना 2 मीटर 300, और शाफ्ट की साइज़ है मेरी 2 मीटर। बोथ साइड 2 मीटर का शाफ्ट है, और इन बिटवीन शाफ्ट 6 मीटर की लेंथ पे है मेरी। सर्कुलर टाइप एबिटमेंट है इसका। ये प्लान दिया है इसका। सेक्शन ए देखिए, अब सेक्शन ए कहाँ से कट किया है देखिए। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट किया है सेक्शन ए। अगर आप सामने से देखोगे तो आपका व्यू कैसे दिखेगा, वो सेक्शन ए है, और साइड से देखोगे तो वो सेक्शन बी भी दिया हुआ है आपको। देखिए, सेक्शन ए सेक्शन ए में प्लान है आपका। तो प्लान के साथ ये अपना 12 मीटर बाय 9 मीटर का फाउंडेशन। तो सेक्शन ए में आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन दिखेगा, और सेक्शन बी में आपको लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन दिखेगा सामने से अगर देखोगे तो इसका 1200 की हाइट है अपना टोटल फाउंडेशन का। तो 500 बाय 700 का, 500 का बॉटम है और 700 का उसका टेपर है टॉप। और सब जो अपना एबिटमेंट के पियर है, ये एबिटमेंट है, उसका साइड में 150 का उन्होंने ऑफसेट दिया हुआ है बोथ साइड। 100 mm की थिकनेस पीसीसी है यहाँ पे, M10 ग्रेड दिया हुआ है। देखिए, 2 मीटर का शाफ्ट, 2 मीटर का शाफ्ट, इन बिटवीन पियर 6 मीटर, और टोटल पियर कैप देखो 3 मीटर 750 का उसका टेपर है आउटर साइड में। ऐसे ही सेम 3 मीटर 750 का उसका टेपर है आउटर साइड में। ऐसे कितने हो गए अपने टोटल लेंथ? 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 3 मीटर 750, 17 मीटर 500 हो गई है। और पियर कैप की हाइट देखो, याद दिया हुआ है 1 मीटर हाइट है इसकी पियर कैप की। और फिर अपना पेडेस्टल दिया हुआ है। पेडेस्टल देखो, जो अपना केम्बर है रोड का, वो पेडेस्टल में इन्होंने मैच करके दिया है। तो 495 mm फर्स्ट पेडेस्टल, 425 सेकेंड पेडेस्टल, 355 थर्ड पेडेस्टल, 285 फोर्थ और 215 लास्ट। लेकिन इसकी इंक्लूडिंग बेरिंग है। तो जब हम पेडेस्टल कास्ट करेंगे, ये देखो इंक्लूडिंग बेरिंग 495 है। तो इसको जब हम पेडेस्टल कास्ट करेंगे तो हमें बेरिंग माइनस करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बेरिंग का भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो बेरिंग में कौन सी कहाँ पर किस किस हाइट की बेरिंग है, तो उसको माइनस करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये टिपिकल 1900 का अपना गटर दिया हुआ है हाइट, और गटर की हाइट 1900 है अपनी, और सेंटर टू सेंटर दूरी उसकी 3 मीटर 500 है, और आउटर साइड का कैंटिलीवर पोर्शन अपना 1750 है। और ये डायफ्राम दिया हुआ है। डायफ्राम में सेंटर में उसका जैक लोकेशन बेस्ड लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके डायफ्राम में। जैक लोकेशन बेस्ड का रेफरेंस यही होता है डायफ्राम में, कि उसको हम लिफ्ट करते टाइम उसके हम वहाँ पे जैक लगाएं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील पे रहता है। ये मेरा 1 मीटर का स्क्रीन वॉल हो गया। ड्रेनेज पाउट विद डर्ट वॉल दिया हुआ है। फिर क्रैश बैरियर, 53 mm का बेयरिंग कोट है मेरा, और 225 mm की डेक स्लैब है। 2 मीटर का केम्बर दिया हुआ है देखिए, लेकिन वो केम्बर हमने इसमें मैच कर दिया पेडिस्टल में, ये फारियल। और टोटल रोड की विड्थ है मेरी कैरिज वे 16 मीटर 500, क्रैश बैरियर पकड़ के 17 मीटर 500।
अब सेक्शन बीबी में आइए। सेक्शन बीबी तो 9 मीटर बाय 12 मीटर का था। तो सेक्शन बीबी अपना, अगर हम लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे तो सेक्शन बीबी दिखेगा अपना। एक बार प्लान देख लीजिए आप, ये मेरा प्लान है। सेक्शन बीबी अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में काटेंगे तो इसका सेक्शन बीबी दिखेगा। देखिए सेक्शन बीबी 500 बाई 700, 1200 हाइट टोटल, 2 मीटर का पियर है मेरा, सॉरी एबिटमेंट, और 150 का ऑफसेट है उसको बोथ साइड में। सर्कुलर टाइप एबिटमेंट है मेरा, ये 2 मीटर का है, और उसको ये एबिटमेंट होने के कारण इसको आउटर साइड में 100 mm का ऑफसेट दिया हुआ है पेयर कैप में। पेयर कैप की हाइट मैंने दिखाई दी थी अभी, 1 मीटर की पेयर कैप है मेरी एबिटमेंट कैप। यहाँ पे देखिए एबिटमेंट के ऊपर ही स्क्रीन वॉल अपनी कास्ट की जाती है एबिटमेंट कैप के ऊपर, और फिर उसके ऊपर डर्ट वॉल रहती है आउटर साइड में, जिस पे हम क्रैश बैरियर रेस्ट कर सके। उस पर ब्रैकेट रहता है अपना डर्ट वॉल के साथ, और गर्डर के साथ पेडेस्टल सेपरेट रहेगा। जब पेडेस्टल कास्ट होकर उसके हम गर्डर रख सकते हैं उसके ऊपर। देखिए फ्लाई रिटर्न वॉल भी दिया हुआ है अपना यहाँ पे, और फिर उसके ऊपर 400 की हमारी स्क्रीन वॉल हो गई। फिर डर्ट वॉल दी है हमारी, सॉरी डर्ट वॉल 400 की दी हुई है, स्क्रीन वॉल हमारी 300 की दी हुई है। डायफ्राम में मेरा 300 का दिया हुआ है। एप्रो स्लैब 3 मीटर 500 का है, और ब्रैकेट 300 बाई 300 का दिया हुआ है डर्ट वॉल का। और एक्सपेंशन जॉइंट दिया है मेरा 40 mm कैप का। एक्सपेंशन जॉइंट की बहुत वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिए एक बार। गटर की हाइट मेरी 1900 है, और 225 का मेरा डेक स्लैब है। बेयरिंग फ्लोट हो गया, डेक स्लैब हो गया, और ये बेयरिंग का सेंटर दिया होगा उस पर। अभी यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, चेनेज दिया हुआ है, फिर सब स्ट्रक्चर लोकेशन दिया हुआ है, A2 LHS और A2 RHS का सेम है मेरा। फिर FRL हो गया, एबिटमेंट कैप हो गया, एबिटमेंट कैप का LHS का टॉप दिया हुआ है, एबिटमेंट कैप का टॉप, उसका RL दिया हुआ है 574/161, और एबिटमेंट कैप RHS का टॉप दिया हुआ है, दोनों सेम है। ग्राउंड लेवल दिया हुआ है दोनों साइड का, LHS साइड का और RHS साइड का। फिर फाउंडिंग लेवल दिया हुआ है, दोनों का भी अलग अलग है। फिर अभी देखिए एबिटमेंट कैप टॉप। एबिटमेंट कैप को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो पहले तो हम आ जाइए कैप के ऊपर। पहले तो हमारे 5 पेडेस्टल देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एक पेडेस्टल और दूसरे पेडेस्टल की दूरी हमारी 3 मीटर 500 सेंटर टू सेंटर, और उसका 1750 mm पे जैक लोकेशन मिस दिया हुआ है, मतलब 2 गटर के 2 पेडेस्टल के बिटवीन। ये हो गया अपना, ऐसे 5 पेडेस्टल है और 4 जैक लोकेशन में है मेरी, और 1750 mm पे। और फिर मेरा हो गया डर्ट वॉल। डर्ट वॉल देखिए, दो बोथ साइड से 2.5 मीटर 400 mm के डर्ट वाले, और फिर अंदर वाला पोर्शन में मेरे 300 mm के डर्ट वाले, 600 का उसको टेपर दिया हुआ है। टोटल मेरी पियर कैप की विड्थ है 17 मीटर 500, और पियर कैप अपनी कितनी थी 2 मीटर और प्लस 120 का ऑफसेट, तो 2120 की हो गई। तो आउटर साइड से पेडेस्टल मेरा हो गया 1130 पे, और इनर साइड से हो गया 650 पे। फिर आउटर में हो गया मेरे डर्ट वाल 400 की। ऐसा हो गया टोटल मेरा 2150 2120। फिर ये हो गया मेरी स्क्रीन वाल 300 की, अभी बताया था मैंने आपको। और ये देखिए फ्लाई रिटर्न वाल 4 मीटर 300 लेंथ में जा रहा है, 400 के वाल ये देखा।
Diaphragm. All dimensions are in mm unless otherwise mentioned. Only written dimensions are to be followed and no dimension shall be scanned. कंक्रीट गेट दिया हुआ है मेरा, गटर का ग्रेड मेरा M50, डायफ्राम और स्लैब का M40 है, ये मोनोलिथिक कास्ट होता है इसलिए। सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन का दिया हुआ है M35, ग्रेड ऑफ स्टील Fe500D अनकोटेड। द स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर अ कैटर मैक्सिमम ऑफ क्लास A लोडिंग 1, 2, 3 and 4 lanes. 1, 2 lane of class A 70R wheel or track or bogie on 1 or 2 lane of class A with 1 lane of 70R track for wheel or bogie. 1 lane of special vehicle for 385 ton load. The location of the jack for lifting the superstructure to replace bearing shall be distinctly attached or easy. Identification of the end of the cross gutter and pier and abutment. During the lifting operation, all the jack placed under the end of cross gutters, the line with the bearing shall be operated simultaneously using single operated console, grouting the pump and control system so as to ensure that the reaction on all the jacks area equal at the times. बेयरिंग कोड दिया है मेरा 53 mm का थिक बिटुमिनस कंक्रीट। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कंसिडर्ड इन डिज़ाइन एज पर द जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट इज 30 टन पर स्क्वायर मीटर विच मे बी वेरीफाइड एट साइट बिफोर एग्जीक्यूशन। ये आज हो गया आपकी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग टोटल एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ मैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स।